नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कल देश धूमधाम से आजादी का जश्न मनाएगा। इस बार 15 अगस्त का सेलिब्रेशन पहले के 15 अगस्त के मुकाबले बिल्कुल अलग होगा। कोरोना की वजह से इस साल स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कई बदलाव किए गए हैं। 73 सालों के बाद कई परंपराएं भी टूटने वाली हैं। लाल किले पर कुछ ऐसा होने वाला है जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। इसी बदलाव को समझने के लिए हमारे 5 रिपोर्टर्स ने लाल किले से एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर क्या होने जा रहा है, ये आप आज ही देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान नाइफ की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखाएं तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। नमस्कार, मैं गौनिका अरोड़ा, मैं अभय पराशर, मैं देवेंद्र पराशर, मैं मनीष प्रसाद और मैं पवन नारा। और लाल किले पर तिरंगा आन बान और शान के साथ मौजूद है। ये तिरंगा भारत की आजादी की सबसे बड़ी पहचान है। इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। तिरंगा इस बार भी लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो पहली बार होगा, जो 1947 से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। ये कोरोना का वो संकट है जिसने 15 अगस्त के समारोह को बदल दिया है। इसीलिए 15 अगस्त से ठीक पहले हम 5 रिपोर्टर लाल किले पर हैं। जय हिंद, भारत माता की। आज इसी ऐतिहासिक बदलाव पर हम लाल किले से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी नई परंपराएं शुरू करने वाले हैं। लाल किला में प्रधानमंत्री की एंट्री कैसे होगी? अपना भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरफ से बाहर निकलेंगे? प्रधानमंत्री का भाषण इस बार क्यों अलग होगा? प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन का थीम क्या होगा? प्रधानमंत्री के दोनों तरफ सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा? क्या कुर्सियों के बीच 2 गज का फासला होगा? ये लाल किले का पूरा मैदान है, लेकिन इस बार लाल किले के मैदान में क्या कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ठीक इसी जगह से होती है और भाषण देने के बाद इसी रास्ते से होते हुए वो वापस बाहर जाते हैं। क्या इस बार प्रधानमंत्री के आने और जाने का तरीका बदल जाएगा? लाल किले पर समारोह में सरकार के कितने मंत्री आएंगे? अब तक लाल किले पर जो सालों से देखते थे वो परंपरा अब टूटने वाली है। क्या 15 अगस्त 2020 बिल्कुल अलग होगा, और होगा तो कैसा होगा? ये सब हम आपको बताने के लिए लाल किला आए हैं, उस जगह पर जहां होगा स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा समारोह। आपने बहुत बार स्वतंत्रता दिवस का उत्सव टीवी पर देखा होगा। अब की बार हम आपको हर वो बारीक डिटेल के साथ समझाएंगे कि कोरोना के काल में स्वतंत्रता दिवस कैसे बदलने वाला है। क्या क्या वो बदलाव होंगे जो अब की बार स्वतंत्रता दिवस पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाहौरी गेट के सामने रुकता है। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव करते हैं और हैंडशेक होता है, यानी कहें हाथ मिलाया जाता है। लेकिन कोरोना के काल में सबसे पहला बदलाव यह होगा कि जब रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई कर रहे होंगे तो अभिवादन का अंदाज होगा नमस्कार। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के लिए बुलाते हैं। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
लेकिन इस बार प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले सभी जवानों के मुंह पर मास्क होगा। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के लाहौरी गेट की तरफ रुख करेंगे। इस दौरान उनके साथ एक सैन्य अधिकारी हमेशा होते हैं। लाल किले के अंदर हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक स्वागत करने के लिए आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये पहला मौका होगा कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी यहाँ पर मौजूद होंगे। यानी पहली बार 4 सैन्य बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री का स्वागत 15 अगस्त के दिन लाल किले पर करेंगे और वो हाथ नहीं मिलाएंगे बल्कि हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। कुछ देर के बाद पीएम मोदी सीढ़ियों के सहारे लाल किले की प्राचीर पर चढ़ेंगे। जब पीएम मोदी प्राचीर पर चढ़ेंगे उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्राचीर पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी मौजूद लोगों और जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, झंडोत्तोलन करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो इस बार उनके साफे पर चर्चा के साथ साथ संभव है कि गमछे पर भी चर्चा हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौर में बचाव के लिए पीएम मोदी अक्सर गमछे का इस्तेमाल करते रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी लाल किले की प्राचीर पर ध्वज को फहराएंगे। हर साल एक सैन्य अधिकारी उनके साथ इस ध्वज फहराने के समय मौजूद होता है। पिछले साल भारतीय नौसेना के एक ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे। इसे गार्ड ऑफ ऑनर कहते हैं। दरअसल इस साल भी एक सैन्य अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस दौरान मौजूद होगा, लेकिन इस बार उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ होगा। ये भी हो सकता है कि इस बार ध्वजारोहण में विशेष सावधानी बरती जाए। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ग्लव्स हो। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और राष्ट्रगान होगा। 2020 के स्वतंत्रता दिवस समारोह का सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरीके से बदलने वाला है। आखिर क्या बदलाव होने वाले हैं, ये समझने के लिए आपको 2019 के 15 अगस्त का सिटिंग अरेंजमेंट समझना होगा। इस वक्त हम लाल किले के फोर्ट कोर्ट या कहें कि लाल किले के प्राचीर के सामने मौजूद हैं। ठीक यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और जब वो देश को संबोधित करेंगे तो बताएंगे कि हिंदुस्तान ने आजादी के बाद क्या हासिल किया है और हिंदुस्तान के सामने क्या चुनौतियां हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से संबोधित कर रहे होंगे तो उनके दाईं ओर विदेशी राजदूत और उच्चायुक्त बैठेंगे, जबकि बाएं ओर देश भर की विपक्षी पार्टियों के गणमान्य नेता अपनी अपनी पार्टी की विचारधाराओं को भूलकर देश के हित के लिए या कहें कि देश के स्वतंत्रता के जश्न में शामिल होने के लिए एक साथ बैठे दिखाई देंगे। 2019 की तस्वीर में यहां ठीक फोर्ट कोर्ट के सामने आपने बहुत सारे स्कूली बच्चों को बैठे हुए देखा होगा जो तिरंगे की टोपी पहनते हैं और जय हिंद या जय भारत लिखते हैं या भारत का नक्शा बनाते हैं। लेकिन 2020 में ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो दाईं तरफ और बाईं तरफ इस जाली के पीछे आम जनता के बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन अब की बार ये सब कुछ बदला हुआ होगा। आखिर क्या होगा रेड फोर्ट पर जब स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा? देखिए पवन, आपने बहुत अच्छी तरह से लोगों को पूरी बात समझाई है। हम एनिमेशन की मदद से भी हर साल होने वाले सिटिंग अरेंजमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। ये बर्ड व्यू है, ऊपर से देखकर सिटिंग अरेंजमेंट को आसानी से समझा जा सकता है। कई दशकों से परंपरा यही रही है कि प्रधानमंत्री के लेफ्ट साइड में राजनेता, राइट साइड में राजदूत, प्रधानमंत्री के ठीक सामने बच्चे और बच्चों के अगल बगल में खुले मैदान में आम लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन इस बार क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? पूरे 15 अगस्त की थीम क्या होने वाली है? 15 अगस्त के जश्न में कितने लोग शामिल होंगे, ये आपको अभय बताएंगे। गोनिका, जहां आजाद भारत में अगर हम पिछले 73 साल के इतिहास की बात करें तो ऐसा पहली बार है जब देश ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती। इसी वजह से जहां पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के जश्न में 10,000 से ज्यादा आम लोगों ने हिस्सा लिया था, तो वहीं इस साल सिर्फ और सिर्फ 1500 से 2000 लोग ही स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हिस्सा लेंगे और ये सभी कोरोना वॉरियर्स होंगे। और सबसे अहम बात ये कि कोरोना वायरस को लेकर गृह मंत्रालय की हर गाइडलाइंस को यहाँ फॉलो किया जाएगा। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। हर साल लाल किले पर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के दोनों तरफ दाईं और बाईं ओर
कुर्सियां लगाई जाती थी देशी विदेशी मेहमानों और राजनेताओं के लिए। एक तरफ 375 कुर्सियां लगाई जाती थी तो दूसरी तरफ 425, यानी कि कुल मिलाकर 800 कुर्सियां लगाई जाती थी। लेकिन इस बार बस 100 कुर्सियां लगाई जाएंगी, यानी कि लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री समेत 120 लोगों से ज्यादा मौजूद नहीं रहेंगे। लाल किले कैंपस में तकरीबन 4000 लोग मौजूद रहेंगे। वीवीआईपी लोगों के लिए नाश्ते के इंतजाम से भी बचा जा रहा है। साथ ही साथ वीआईपी लोगों का रूट भी बदला गया है। पहले पीछे की तरफ से सीधे वो लाल किले के ऊपर आते थे, लेकिन इस बार एंट्री रिंग रोड के मार्फत होगी। देवेंद्र, इसकी वजह दरअसल हम दर्शकों को बताते हैं। ठीक पीछे जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा, वहां पर इस बात का ध्यान रखा गया कि हर एक कुर्सी के बीच में करीबन 1.5 मीटर का फासला रहे, ताकि जो गैप है वो मेंटेन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से हर अपने भाषण में बोलते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और 2 फीट की दूरी बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि इस बार 15 अगस्त में जो गेस्ट लिस्ट है उसमें कटौती की गई है। जो लोगों को बुलाने की यहां पर संख्या है उसमें भी काफी कमी की गई है, और इस बात का ध्यान रखा गया है। सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के भाषण में हर बार देश के भविष्य की बात होती है, और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री के ठीक सामने छोटे बच्चे बैठे होते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो देश का भविष्य ही है। बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल करने की परंपरा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जमाने से ही चलती आई है, लेकिन इस बार लाल किले से ये परंपरा टूटने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्कूली बच्चों को इस समारोह में नहीं बुलाया गया है। वो तस्वीर तो आपको जरूर याद होगी, जब प्रधानमंत्री अपना भाषण खत्म होने के बाद छोटे बच्चों के बीच में जाया करते थे, उन्हें प्यार दुलार करते थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चे मिस करेंगे, और प्रधानमंत्री प्यारे प्यारे बच्चों को मिस करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में अब की बार एक बड़ा सरप्राइज है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ चुके आम लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा कोरोना की लड़ाई में आगे रहे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी स्वतंत्रता दिवस के लिए यहां शामिल होंगे। इसमें देश भर से आए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पवन, यही इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम भी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के संग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बारे में बताएंगे। संभव है कि पीएम मोदी वैक्सीन रिसर्च की प्रगति के बारे में भी देश को बताएं। वैक्सीन की सफलता का संकेत देश के लोगों में नया जोश भर देगा, और यहीं से कोरोना के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब हम आपको फिर से वही जगह दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। ये लाल किले की वही प्राचीर है जहां से हर साल प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इस लाल किले की प्राचीर को औरंगजेब ने बनवाया था। जब पहली बार लाल किला बनकर तैयार हुआ था तब लाल किले में प्राचीर नहीं थी। औरंगजेब ने बाद में इस प्राचीर को लाल किले में जुड़वाया था। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस के इस प्रोग्राम में अब की बार वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जिनको इसका निमंत्रण दिया गया है, यानी आम लोगों की संख्या काफी कम होगी। इस वजह से लगने वाले मेटल डिटेक्टर्स भी काफी कम होंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 4500 दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा और स्पेशल सेल के 2000 जवान तैनात किए जाएंगे। इन सब के अलावा 500 पुलिसकर्मी पीपीई किट पहनकर तैनात होंगे। यानी लाल किले और उसके आसपास के इलाकों पर 7000 जवानों का पहरा होगा और सुरक्षा पूरे तरीके से चाक चौबंद होगी। पूरे लाल किले में बहुत जबरदस्त सुरक्षा रहने वाली है। वैसे लाल किले में 5 दरवाजे हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन लाल किले के मुख्य द्वार को लाहौरी गेट या लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी द्वार से लाल किले में प्रवेश करते हैं। लाहौरी गेट समेत पूरे लाल किले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात होंगे। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहेंगे कि आखिरकार इस द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा क्यों है। असल में इस द्वार की दिशा पश्चिम की तरफ यानी लाहौर की तरफ है, इसीलिए इसे लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। वैसे तो इस समय लाल किले में सफाई का एक बड़ा अभियान चल रहा है। एएसआई के संरक्षण में पूरे लाल किले को सजाया और संवारा जा रहा है ताकि 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो इसका पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण ही दिखाई दे। अपना संबोधन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री प्राचीर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। प्रधानमंत्री की कार यहीं लाल किले के अंदर होती है। अपनी कार में बैठकर वो सीधा स्कूली बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। हालांकि इस बार स्कूली बच्चे तो नहीं होंगे, लेकिन बच्चों को पसंद होने वाले तिरंगे की छटा बिखेरने वाले 3 रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ाए जाएंगे। तो ये थी लाल किले से हमारी खास पेशकश। 15 अगस्त के दिन लाल किले के इस जश्न का सीधा प्रसारण आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो जश्न आजादी से पहले राजधानी दिल्ली में कितनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 20 मिनट में फीस जमा नहीं की तो एडमिशन कैंसिल। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। सत्ताईस साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत। जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत। इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में होना। दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है थोड़े दिन लोगों से दूर रहना। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, बस यही है कहना हमारा।
नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत। डीडी फ्री डिश के दर्शक अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टीवी के साथ साथ और ज्यादा चैनल्स भी देख सकते हैं। कोडिंग सीखेगा और ऐप बनाएगा। आज ही बुक कीजिए फ्री क्लास whitehatjunior.com पर। कल देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके लिए देश की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। लाल किला, कनॉट प्लेस, निजामुद्दीन और दिल्ली नोएडा फ्लाईवे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी जगह पुलिस के जवान वाहनों को चेक कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां निकल रही उन पर नजर रखी जा रही है, जांच की जा रही है। आपको बता दें, कल स्वतंत्रता दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया था। लाल किले में लगभग 4000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे। लाल किले में होने वाले सालाना कार्यक्रम में इस बार कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है। और अभी एक ब्रेक के बाद देखिए बुलंदशहर की बेटी के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस का बड़ा ऐलान।